इसलिए एक रवायत में एक हदीस पाक मुझे याद आई है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा सफर में थे। इतने में एक आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जंगल का इलाका है, पहाड़ियों का इलाका है, बयाबान का इलाका है। या रसूल अल्लाह, यहाँ कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा है, न कोई आदम की औलाद नजर आ रही है। या रसूल अल्लाह, इस जंगली इलाके में, इस पहाड़ी इलाके में, लेकिन मोहब्बत से दरूद व सलाम को तोहफे आ रही है, दरूद व सलाम को नजराने आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मामला क्या है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली वो पहाड़ नजर आ रहा है। कहा या रसूल अल्लाह नजर आ रहा है, पहाड़ पर पत्थर नजर आ रहा है। कहा या रसूल अल्लाह नजर आ रहा है। कहा जो पहाड़ पर पत्थर है, वही पत्थर मुझ पर दरूद व सलाम कर रहा है, वही पत्थर दरूद कर रहा है। यकीन जानो मुसलमानों, आका फरमाते हैं, अली जब ये पत्थर मुझ पर दरूद करता है तो मैं पत्थर को पहचानता हूँ। जब पत्थर नबी पर दरूद पड़े, नबी पहचाने। अगर इंसान नबी पर दरूद पड़े तो नबी नारे 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 जिसने उलमाए हजरत मौलाना रिजवान शरीफ जी साहब नारे हाजिर होकर पत्थर होकर हमारे पास अक्ल है, शऊर है, दिमाग है, सोच है, सारे कुव्वतें मौजूद हैं। हम बोल भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इतनी सारी नेमतें होने के बावजूद हम अपनी जुबान तक को नहीं हिलाते हैं। वो पत्थर न उसके पास अक्ल है, न शऊर है, न दिमाग है, न जुबान है, तब भी मदीने वाले पर दरूद पड़ रहा है। तब भी मदीने वाले आका की बारगाह में सलातो व सलाम के नजराने पेश कर रहा है। अरे जब पत्थर होकर हाजिर होकर दरूद मांग करता है, हम बशर होकर नबी पर दरूद क्या नहीं। जब भी दरूद के लिए कहा जाया करे ना, तो दाएं बाएं ना देखा करें, बगले ना जाका करें, बल्कि आका फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन मोहब्बत से मुझ पर दरूद पढ़ता है, मैं उसके पढ़े हुए दरूद को खुद सुना करता। दरूद पाक पढ़े मोहब्बत के साथ। अल्लाह रब्बुल इल्मी वाली सलातो व सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे पाक का मुबारक महीना है। शायर कहता है, माँ के शिकम में रहकर तिलावत किया करें, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, और मस्ती में बोलो सुभान अल्लाह। किसी का कोई खतरा नहीं, इसी मस्ती में बोलो सुभान अल्लाह। माँ के शिकम में रहकर तिलावत किया करो, पैदा हुए तो अपनी इबादत किया करो। जो जिक्र गले में डाल लो गौसुल वाला का नाम, वो हर मोड़ पे आपकी हिफाजत। जो लिखकर गले में डाल ले गौसुल वरा का नाम, वो हर मोड़ पे आपकी हिफाजत किया करे। अदब से मोहब्बत के दिलकश तराने लबों पे सजाओ बड़े पीर आए। सरकार गौसे पाक की महफिल है। सरकार गौसे पाक का फरमाने आलीशान है, कोई बंदा उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता, मेरा जिक्र नहीं कर सकता जब तक मैं ना चाहूं। आज बागदाद वाले दुनिया का करम हुआ है, बागदाद वाले शहंशाह का करम हुआ है, तो गौसे पाक की महफिल सस्ती नजर आई है, महफिल समझ में नजर आई है। अदब से मोहब्बत के दिलकश तराने लबों पे सजाओ बड़े पीर आए। चलो वक्त में झूठ के ये नारा गुलामों लगाओ बड़े पीर। और ये कैसी खुशी है, ये कैसा समा है, ये कैसी खुशी है, ये कैसा समा है। मेरा घर है या नूर का एक जहां है, ये कैसी खुशी है, ये कैसा समा है। मेरा घर है या नूर का एक जहां है। कहाँ हो सितारों, कहाँ हो सितारों, फलक से उतरकर मेरे घर में आओ बड़े पीर आए। कहाँ हो सितारों, कहाँ हो सितारों, फलक से उतरकर मेरे घर में आओ बड़े पीर आए। और चलेगा ना कोई बहाना तुम्हारा, चलेगा ना कोई बहाना तुम्हारा, बहुत हो गया आना जाना तुम्हारा।
चलेगा ना कोई बहाना तुम्हारा, बहुत हो गया आना जाना तुम्हारा। पलाओ सुनो, पलाओ सुनो, अब मेरे घर का रास्ता, चलो भूल जाओ बड़े पीर। पलाओ सुनो, अब मेरे घर का रास्ता, चलो भूल जाओ बड़े पीर आए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, सादतें बरकतें हासिल की, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ होता। मैं बताऊंगा गौसे पाक कैसे सच्चे, अंबिया इकराम सालिहीन शुहदा सब सच्चे, लेकिन गौसे पाक हमारे कैसे सच्चे, कैसे सच्चे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, कुरान ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। हम गुनहगार होकर, सियाहकार होकर, खताकार होकर जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाएंगे ना, गुनहगार होकर, खताकार होकर, कसम खुदा की मुसलमानों, ये अल्लाह वाले हम पर एक निगाह डाल देंगे, हमारी जिंदगी किस्मत बनती नजर आएगी। हम गुनहगार थे, खताकार थे, लेकिन उनका कर्म हो गया तो नेकोकार बन गए। देखो गौसे पाक की हिस्ट्री देखो, गौसे पाक की हिस्ट्री देखो। सरकार गौसे पाक का वाकया आपने सुना होगा। वाकया सुनाना मकसद नहीं है। आप बचपन में जब इल्म की तलाश में निकले थे, माँ ने कहा था बेटा मदरसे जा रहे हो, बेटा पढ़ने जा रहे हो, बेटा इल्म हासिल करने जा रहे हो। मैं मना नहीं करता, जाओ जाओ इल्म हासिल करो, लेकिन बेटा मदरसे में दाखिला लेने से पहले, मदरसे में पढ़ने से पहले, उस्ताद से सबक सीखने से पहले एक नसीहत मुझसे लेकर जाओ, एक सबक मुझसे लेकर जाओ, एक दर्स मुझसे लेकर जाओ। अब्दुल कादिर ने कहा था माँ, वो कौन सी नसीहत है, वो कौन सा सबक है, वो कौन सा दर्स है। कहा बेटा कैसा भी बंदा जाए कभी झूठ मत। क्या फरमाया था बेटा, कैसा भी बंदा जाए कभी झूठ मत बोलना। देखो कैसे कैसे सच्चे हैं। डकैत आए हैं, सारे लोगों से माल लूट लिया। बच्चा समझ कर एक आया, सिपाही कहने लगा तेरे पास कुछ है? कहा हाँ है। वो समझा मजाक कर रहा है बच्चा। वो गया, जब आपस में माल तकसीम हो गया, उसके बाद सरदार ने पूछा कोई बाकी तो नहीं रह गया? कहा एक बच्चा है जो कह रहा है मेरे पास अशरफियां हैं। कहा चलो उसके पास। जैसे ही डाकुओं का सरदार चला है ना, बच्चे के पास पहुंचा। कहा बेटा तेरे पास कुछ है? कहा हाँ अशरफियां हैं। कहाँ है? सदरी के नीचे है। जब खोल के देखा बज़ाहिर अशरफियां नजर आई। डाकुओं के सरदार ने कहा ए बच्चे, डाकुओं से लोग अपने माल को छुपाया करते हैं, छुपाया करते हैं, दाएं बाएं किया करते हैं, इधर उधर किया करते हैं कि डाकू की नजर न पड़ जाए, डाकू देख ले। अगर माल को देख लिया, सामान को देख लिया, वो सब लूट लेंगे। लेकिन आए बच्चे, तूने माल को छुपाया नहीं, जो छुपा था बज़ाहिर उसे बताया है, बज़ाहिर उसे बताया है। वो क्या जाने कि गौस का मुकाम क्या है, वो क्या जाने गौस आज़म कहाँ पर देख रहे हैं। गौस आज़म ने कहा सुनो, जब मैं घर से चला था, मैंने कहा था बेटा कैसा भी मुसीबत का वक्त आए कभी झूठ मत बोलना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ान गौस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना, लेकिन माँ के हुक्म का इतना ख्याल, डाकुओं के सरदार के आंखों में आंसू आ गए। हे बच्चे, माँ का ख्याल इतना था तुझे, माँ की नसीहत इतनी याद थी तुझे, माँ ने जो कहा था, जो सबक दिया था, इतना ख्याल है उसका? कहा हाँ। माँ ने कहा कभी झूठ मत बोलना, दौलत जा रही है चली जाए, रुपया जा रहा है चला जाए, खजाना जा रहा है चला जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। ये फैज़ान ये सरकारी गौसे पाक ने अमल करके दिखाया है। डाकुओं के सरदार ने कहा जिस रब ने हमें पैदा किया है, उसने झूठ बोलने से मना किया है, गलत काम करने से मना किया है, लोगों का माल लूटने से मना किया है। लेकिन ऐ बच्चे, अब तूने जब इतनी बात बताई है, तूने माँ के हुक्म पर अमल किया है, तो तू कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह का खास बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है। ऐ बच्चे, अब देर ना कर, अपने हाथ को बढ़ा, मुझे तौबा करा दे,
अब्दुल कादिर जीलानी ने बचपन में सारे काफिरों को तौबा करा के वली कामिल बना दिया। निगाहे वली में मुतासिर देखी बदलती हजारों की तकदीर। ये है सरकार गौसे आजम। तुम पूरी जिंदगी में अगर गौसे आजम की सीरत से कुछ लेना चाहते हो सिर्फ एक बात पर अमल कर लो, पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे। झूठ नहीं बोलोगे। जब आप झूठ नहीं बोलेंगे ना तो इंशाअल्लाह पूरा माशरा अच्छा हो जाएगा। और कुरान ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। कैसे सच्चे हैं? ऐसे सच्चे हैं चोर आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, वली कामिल बनकर जा। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, एलोपैथिक, होम्योपैथिक साइंस, मेडिकल साइंस, जिस तरफ आप देखो तरक्की पे तरक्की, लेकिन आज तक कोई ऐसी टेबलेट नहीं बनाई, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं, कोई ऐसी दवा नहीं कि झूठे को खिला दिया जाए सच बोलने लगे। है कोई ऐसा इंजेक्शन दवा टेबलेट कुछ नहीं। लेकिन आओ गौसे आजम की बारगाह में एक चोर आ रहा है चोरी के इरादे से, जैसे आया कमरे में आ गया। सरकार गौसे पाक बैठे ही एक इलाके से एक अख्ताब आया, कहा ए अब्दुल कादिर फला इलाके में एक अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया, कोई वली वहाँ भेज दीजिए, किसी की ड्यूटी लगा दीजिए। सरकार गौसे आजम ने कहा ऐसा करो कमरे में चले जाओ, कमरे में बैठा हुआ है उसे लेकर चले जाओ। उसे क्या मालूम था ये कोई वली नहीं है, चोर है चोर, लेकिन ये गौस की निगाह है, गौस की निगाह है। आज आकर के अंधेरों के बंदे कहते हैं वली कैसे बन गया, चोर तो वली कैसे बन गया। हमने कहा सोच, कहने लगा नमाज पढ़ी नहीं, सजदे किया नहीं, इबादत की नहीं, तकवा शादी प्यार की नहीं, परहेजगारी प्यार की नहीं, ताज्जुद के बाल बना नहीं, वली कैसे बन गया। हमने कहा सोच, चोर कहाँ आया है वही तो पाएगा। सुनार के आ जाता, सोना चांदी ले जाता, किसान के आ जाता, गन्ना चावल ले जाता, वलियों के सरदार के आया है तो निकाहे वली में मुतासिर देखी बदलती हजारों की तकदीर। सुभान अल्लाह की तकदीर देखी बहुत खूब माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। गुनहगार है, सियाकार है, खताकार है, इन अल्लाह वालों के कुर्ब में आओ, इनके करीब आओ। इंशाअल्लाह आपका सियाह दिल है, काला दिल है, नेकियों में दिल नहीं लगता, अच्छाइयों में दिल नहीं लगता, अल्लाह वालों को गवाह बनाकर इंशाअल्लाह दुआ करोगे। अल्लाह वालों की दुआओं के सबके से अल्लाह तेरे काले दिल को, तेरे काले दिल को, गुनहगार होने को, सियाहकार होने को कारी में बदलता नजर आएगा। तुझे अपना परहेजगार बना आज उर्स वगैरह में जाते हैं तो सिर्फ मेलों की शक्ल, सही से फातिहा तक नहीं पढ़ते हैं उर्स वगैरह में। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, बुजुर्गों ने कहा है आलिमों के पास जाओ, अल्लाह वालों के पास आओ तो अपने दिलों को सुनो। अल्लाह वालों की निगाह पड़ती है तो तेरे दिल पर पड़ा करती है। कसम खुदा की मुसलमानों, जब इरादे नेक होंगे, नियत नेक होगी, अल्लाह वालों का फैसला मिलता। बस आखिरी बात, सरकार गौसे पाक से आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन सुनो सरकार गौसे पाक की जिंदगी को देखो। सरकार गौसे पाक 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। आज हम अपने गिरेबान में जाकर देखें कितनी नमाजें पढ़ते हैं, कितने तकबीर इख्तियार किए हैं, कितने सजदे करते हैं। हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, खताओं पे खताएं करते चले जा रहे हैं। फिर हम उम्मीद लगाए हैं बगदाद से करम आएगा, अजमेर से करम होगा, कालपी से मेरे कालपी का करम होगा। नहीं, अगर तुम चाहते हो उसका फैजान मिले, गरीब नवाज का फैजान मिले, मदारे पाक का फैजान मिले, मेरे कालपी का फैजान मिले, उसका लंगर भी करो, उसकी टेक भी बनाओ, नमाज भी पढ़ते जाओ, सुआर भी पढ़ते जाओ, असर भी पढ़ते जाओ, मगरिब भी पढ़ते जाओ, इशा भी पढ़ते जाओ, तब तो टेक कराना आपको कबूल होगा। देगों पे देगे उतर रही है, नमाजों का पता नहीं, देगों पे देगे हो रही, अजमेर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, नमाजों का पता नहीं।
कसम खुदा की मुसलमानों ख्वाजा गरीब नवाज तुमसे खुश नहीं होंगे अगर तुम नमाज पढ़कर गरीब नवाज की बात में हाजिरी दोगे। गरीब नवाज खुश हो जाएंगे, तेरे लिए दुआ फरमाते। और मेरा दिल कहता है अगर हम रहेंगे कानपुर की सरजमीन पर, रहेंगे कानपुर के इलाके में, मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त, कोई भी मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, हाथ उठाकर या गौसे आज़म अल मदद या गरीब नवाज अल मदद पुकारेंगे। कसम खुदा की मुसलमानों, ये अल्लाह वाले हमारी रहनुमाई फरमाते नजर आएंगे। सरकार मुफ्ती आगे फरमाते हैं वसीला मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढो, बेवसीला नजरिया हमें खुदा। अल्लाह पाक हम सबको फैज़ाने गौस माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व कुल्लि अस्सलाम।